हाँ पार्वती पतिये हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। और आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार विद फैमिली। ये हमारी बेटा साहब और ये हमारे आज इनका मुंडन होने वाला है। स्पेशल आने वाला है आज का दिन। आज हम बाबू का मुंडन कराएंगे। हरिद्वार जा रहे हैं विद फैमिली। दोस्तों इसी के साथ परिवार के साथ बहुत ही खूबसूरत से कुछ मोमेंट कैप्चर करने की तो कोशिश ब्लॉग के माध्यम से। बाकी ये हमारी गाड़ी है जिसके थ्रू हम अभी हरिद्वार जाएंगे। और यहाँ स्पेशल है ब्राह्मण महाकुंभ जो हरिद्वार में होने वाला है और पहली बार इसका हम प्रतिभाग करने वाले हैं। ब्राह्मण महाकुंभ आपको पूरा दिखाएंगे हम अपने ब्लॉग में। और उसमें ब्राह्मण की खासियत, ब्राह्मण का इतिहास पूरा आपको जानने के बारे में मिलेगा। हम अपने सपरिवार हम जा रहे हैं हरिद्वार। दोस्तों हरिद्वार के नाम पर, भगवान भोलेनाथ के नाम पर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम जा रहे हैं परिवार के साथ एक कुछ खूबसूरत से मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश। और ये हमारे साथ नाना नानी जी हैं। और दोस्तों हम चल दिए हैं हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार जिसको हरि का द्वार कहा जाता है, जो भगवान भोलेनाथ के लिए फेमस है। और हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति है और साथ ही ओम आप देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग जो पुल बनाया है जो सनातन धर्म का प्रतीक है। उसके अलावा दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माँ गंगा के पतित पावन गंगा के घाट पर, जहां दोस्तों हमारे प्यारे से क्यूट से बच्चे का मुंडन संस्कार शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि मुंडन संस्कार एक बहुत ही पवित्र एक संस्कार है जो हमारे यहाँ जन्म की यहाँ क्रिया से जुड़ा होता है। और कहा जाता है कि मुंडन संस्कार में क्या होता है कि जो सिर के बाल होते हैं उसको शेप किया जाता है और उसको एक आटे के गोले में रखकर माँ गंगा को अर्पित किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बच्चे के जीवन की यहाँ से नई शुरुआत होती है और उसको सुख और समृद्धि के लिए यहाँ माँ गंगा से प्रार्थना की जाती है। और बच्चा यहाँ से बहुत ही मतलब उसके दुरुस्त जीवन की एक शुरुआत होती है। ये देखो माँ गंगा को अर्पित हो चुके हैं बाबू के बाल। इसके बाद माँ गंगा में दादा और पोते का स्नान अब आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं हमारी फैमिली के साथ। हो गया देख सामने हर हर गंगे हर बस 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 नहीं हो गई। एक बार सामने सामने बस 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 एक मिनट और हमें देखिए सामने। इसके बाद दोस्तों हमारे बड़े सुपुत्र मिस्टर शिवाय के टीका लगता हुआ और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल इनके माथे पर। उसके बाद हमारी श्री पत्नी जी, उनके माथे पर भी श्री भगवान जी का त्रिशूल। उसके बाद हमारे पिताजी, बाकी परिवार के अन्य सदस्यों का गंगा स्नान। हमारे शिवाय का फिर से गंगा स्नान हो रहा है दोस्तों। दोस्तों माँ पतित पावन गंगा में गंगा स्नान करने का आज हमें बहुत प्यारा सौभाग्य मिला है। और बाकी भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हुए कुछ खूबसूरत से मूवमेंट्स। मुंडन होने के बाद में दोस्तों एक और ये रिवाज है हमारे यहाँ का कि एक कस्टम है कि यहाँ पर सिर पर एक ओमकार बनाया जाता है और उसके बाद में एक टीका लगाते हुए मिस्टर रुद्र भाई साहब के। और ये देखो कितना प्यारा सा टीका लगा है और बहुत ही क्यूट सा लग रहा है बाबू हमारा इसमें। इसके बाद दोस्तों ये हमारे बाबू के साथ कुछ सेल्फियाँ। और इसके साथ दोस्तों हम चल रहे हैं जिसका अभी तक बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को देखते हुए, भगवान भोलेनाथ की नगरी घूमते हुए हम जा रहे हैं दोस्तों ब्राह्मण महाकुंभ में, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको ज्वाइन करने के लिए। तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का इतिहास क्या है, ब्राह्मण को क्यों पूजा जाता है, ब्राह्मण को क्यों पूजना चाहिए, उस तो हम सब परिवार वहाँ जाने का हमें सौभाग्य मिला है दोस्तों। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ब्राह्मण का किस तरह से आदर और सत्कार यहाँ किया जा रहा है। और हमारे जो पुराने ज़माने में भी जब किसी ब्राह्मण को बुलाया जाता था तो ब्राह्मण का ऐसे ही सत्कार किया जाता था फूल मालाओं से और उसके टीका लगाकर। यहाँ बहुत अच्छा लगा दोस्तों।
ये देखिए फूल मालाओं के साथ में यहाँ स्वागत हो रहा है। जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई यहाँ आए हुए हैं, ये एक सेल्फी पॉइंट है दोस्तों, जहाँ हमारे परम पिताजी सामने फरसे के साथ में सेल्फी पॉइंट पर, उसके साथ कुछ हमारी प्यारी सी यादें, बाकी और हमारे ब्राह्मण समाज के दोस्त आते हुए। और यहाँ दोस्तों हमें बहुत हमारे जितने आचार्य हैं, जितने हमारे ऋषि मुनि हैं, जैसा आचार्य श्री विनोद कृष्णन महाराज, हठ योगी जी और महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज को सुनने का सौभाग्य हमें मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देश के अंदर एक अजीब सा फैशन बन गया। गली का नेता, मोहल्ले का नेता, गुंडा, मवाली, चोर, उचक्का, उसको सबसे ज्यादा आसान टारगेट अगर कोई नजर आता है तो हमारा समाज नजर आता है। मैं रोज टेलीविजन पे बहस करता हूं, जूझता हूं, ऐसे ऐसे पत्रकारों से झगड़ा होता है, ऐसे ऐसे नेताओं से झगड़ा होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय लोकतंत्र की इस राजनीतिक परिस्थितियों को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो सबसे ज्यादा निरीह और असहाय ब्राह्मण को समझता है। मैं इस पवित्र मंच से पूरे देश के राजनीतिक व्यवस्था को एक संदेश देना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं और एक चेतावनी देना चाहता हूं। ब्राह्मण भोला हो सकता है, ब्राह्मण उदार हो सकता है, ब्राह्मण को बहकाया जा सकता है, ब्राह्मण को बहलाया जा सकता है, ब्राह्मण को समझाया भी जा सकता है, लेकिन भगवान परशुराम की सौगंध ब्राह्मण को धमकाया नहीं जा सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री को देखा जाए तो, मेडिवल हिस्ट्री को देखा जाए तो, मॉडर्न हिस्ट्री को देखा जाए तो, सृष्टि के चारों चार कालखंड पर दृष्टि डालें तो ब्राह्मण का इतिहास पराक्रम, पौरुष और परमार्थ से भरा हुआ है। दया की मुद्रा में होता तो वशिष्ठ बनता है जो अपनी हत्या के षड्यंत्र करने वाले विश्वामित्र को क्षमा कर देता है। यह ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण राजनीति में आता है तो चाणक्य बनता है जो मगध के अहंकारी राजा के सिंहासन को पलट देता है। और मेरे विप्र बंधुओं, आपको गर्व होना चाहिए। और अगर ब्राह्मण दरिद्र होता है तो सुदामा बनता है जिसके पांव धोने को भगवान कृष्ण आते हैं। चंद्रशेखर आजाद बनता है। उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है, आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। कुर्सियां खाली होने का एक वीडियो 2019 में देश के बहुत बड़े नेता का वायरल हुआ और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वो लोगों ने देखा। लेकिन मेरे दोस्तों, जब 2019 के लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया तो जिस नेता की कुर्सियां खाली थी वही देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री बना। इसलिए कुर्सियां खाली होने से शक्ति और शौर्य और पराक्रम का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हम पे निशाना साधती हैं। मैं दोनों हुकूमतों से कहना चाहता हूं कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए, कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया, आज हमने हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए? कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। हमें डराओगे तुम, हैं? अरे मूर्खो, संस्कार किसने दिया भारत को? ब्राह्मण ने। संस्कृति किसने दी? ब्राह्मण ने। शून्य किसने दिया? ब्राह्मण ने। दशमलव किसने दिया? ब्राह्मण ने। गणना किसने दी? ब्राह्मण ने। संस्कार किसने दिया? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण का कर्ज 100-200 साल नहीं, कई युगों तक भी अगर उतारना चाहो तो उतार नहीं सकते। लेकिन आज बधाई देता हूं इन साहसी युवकों को। ब्राह्मण महाकुंभ हो, उसमें एक प्रस्ताव शामिल किया जाए कि अगर तुम देश से जातिवाद को मिटाना चाहते हो तो ब्राह्मण को जातिवादी कहने की हिमाकत मत करो। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो पूजा रावण की करता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ना करता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो रत्नाकर वाल्मीकि को महर्षि की उपाधि ना देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो संत शिरोमणि की उपाधि रविदास जी को ना देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो कबीर के दोहे ना गाता। ऐसी बातें करते हैं वाहियात। भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है
यह हमारा प्रेम्बल है गुजरात से कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, तो आप विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है, जरा हाथ खड़े करके मुझे उनमें यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए और दुनिया के अंदर अगर कोई जाति है तो दो जाति है, एक अमीर है, एक गरीब है। अगर आरक्षण हो तो उसका आधार आर्थिक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय परशुराम। भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय, योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, श्री कल्कि धाम की जय, श्री कल्कि भगवान की जय, भगवान परशुराम की जय, नमः पार्वती पते हर हर। साथियों, बस याद रखना कि संगठनों के नाम पर राजनीति न करें, सिर्फ मात्र और मात्र ब्राह्मण होकर अपना काम करें।